नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम बात करेंगे प्री वेटरनरी एंड फिशरिंग टेस्ट 2021 की एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर लिए जाने वाले कोर्स और उन जो सब्जेक्ट है उनकी फीस स्ट्रक्चर और जो मध्य प्रदेश में कॉलेज हैं जो NDVSU यानी कि नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज की में कुल सीटों के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर फुल जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। यहाँ पर गाइस, आपका प्रवेश परीक्षा होने से आपकी काउंसलिंग होने और आपका एडमिशन होने तक की सारी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो NDVSU यूनिवर्सिटी है, नानाजी देशमुख साइंस वेटनरी यूनिवर्सिटी, तो इसमें वेटनरी कोर्स में एडमिशन के लिए 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाती हैं। पहला होता है DHET यानी डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट है, तो जिसके माध्यम से हम जो वेटनरी में डिप्लोमा होता है 2 साल का, उसका एडमिशन लेते हैं। और PV एंड FT जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें जो डिग्री कोर्सेज होते हैं BBSc जैसे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और BFSc यानी कि बैचलर ऑफ फिशरिंग साइंस, तो इन कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है। तो हम आगे जो है इसकी फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और टोटल सीट देखेंगे कैटेगरी वाइज। तो पहले हम बैचलर जो BBSc एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है उनकी सीटों और साथ ही में उसके फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 3 जो है पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हैं। पहला स्थित है जबलपुर में, दूसरा है रीवा में और तीसरा जो स्थित है महू में। जो जबलपुर में जो वेटनरी कॉलेज है उसमें सीटों की कुल संख्या है 70। महू में रीवा में जो कॉलेज है उनमें सीटों की संख्या है 69 और महू में जो वेटनरी कॉलेज है उसमें सीटों की संख्या है 70, यानी कि कुल मिलाकर 209 सीटें जो हैं PVFT एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से भरी जाती हैं BBSc एंड AH कोर्स में। तो यहाँ पर सीटों का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया है ये हम देखेंगे कि ये जो अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनकी सीटें किस प्रकार हैं, जो SC वाले हैं उनकी सीटें किस प्रकार हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनमें सीटें किस प्रकार हैं और जो OBC स्टूडेंट हैं उनमें सीटों का परसेंटेज किस हिसाब से हैं। तो यहाँ पर जो है गाइस कि जो फीमेल यहाँ पर AP यानी कि फीमेल K यानी कृषक, FF यानी फ्रीडम फाइटर, S यानी सैनिक सोल्जर और PH यानी दिव्यांग, EWS यानी सामान्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर और X यानी कि इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग का। तो ये यहाँ पर इनका सिंबल है जो शॉर्ट टर्म बताया गया। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर, रीवा और महू, तो तीनों में गाइस जो जनरल कैटेगरी वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए 15-15 सीटें हैं और रीवा में इसकी कुल सीटें हैं 16। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की जो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जबलपुर और महू में कुल 8 सीटें हैं, दोनों मिलाकर के 8-8 सीटें हैं और रीवा में इसकी 7 सीटें हैं। और जो कृषक हैं उनके लिए कोई सीटें नहीं है अनारक्षित श्रेणी में। और फ्रीडम फाइटर्स की हम बात करें तो जबलपुर में 1 है, रीवा में 1 है, महू में फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोई सीट नहीं है आरक्षित श्रेणी में और इस प्रकार कुल मिलाकर ये 2 सीटें हैं। अगर इसकी हम बात करें पूर्व जो सैनिक की हम बात करें तो रीवा में 1 है और महू में इसकी 1 सीट है। और PH यानी दिव्यांग की हम बात करें तो गाइस जबलपुर और रीवा में 1-1 सीट है। तो ये जो कुल मिलाकर के गाइस की टोटल जो URL यानी कि जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पर 75 जो सीटें हैं तीनों मिलाकर तीनों कॉलेज में हैं, यानी कि 25 सीटें तीनों कॉलेज में हैं। तो 75 जो है जनरल कैटेगरी से सीटें भरी जाएगी। इसके बाद अनुसूचित जाति की हम बात करें SC की, तो इसमें सभी वर्गों के लिए जबलपुर में 5 है और महू और रीवा कॉलेज में 6-6 सीटें हैं। और इस प्रकार अगली हम बात करें फीमेल की जो SC से आते हैं उनके लिए जबलपुर और रीवा में 3 सीटें हैं, 3-3 सीटें हैं और महू में इसकी 4 सीटें हैं। इसके बाद जो कृषक है उसकी जबलपुर और महू में 1-1 सीट है और रीवा में 1 भी सीट नहीं है। इसके बाद फ्रीडम फाइटर्स की रीवा में ही 1 सीट है, बाकी जबलपुर और महू में फ्रीडम फाइटर जो SC से आते हैं उनके लिए कोई सीट नहीं है। इसके बाद सोल्जर्स की हम बात करें तो जबलपुर में इसके लिए SC के लिए 1 सीट रिजर्व है
और जो दिव्यांग है एससी का, उसके लिए जबलपुर में एक सीट रिजर्व है। तो इस प्रकार एससी कैंडिडेट्स की हम बात करें तो जबलपुर में इसकी कुल 11 सीटें हैं, रीवा में कुल 10 सीटें हैं, महू में कुल 11 सीटें हैं। इस प्रकार कुल सीटें जो हैं 32 हैं। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति या एसटी की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर जो सभी श्रेणी, जो अनुसूचित जनजाति में सभी वर्ग के जो आते हैं, जिसमें मेल फीमेल सारे कैंडिडेट्स जो आते हैं, उनके लिए 8 सीटें रिजर्व हैं और जो जबलपुर कॉलेज से हैं, और रीवा कॉलेज से 7 सीटें हैं और महू से 8 सीटें यहाँ पर हैं। इसके बाद जो फीमेल है गाइस, तीनों कॉलेज में 4-4 सीटें रिजर्व हैं। इसके बाद जो कृषक की हम बात करें, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो फार्मर हैं, उनके लिए जबलपुर और रीवा कॉलेज में 1-1 सीट डिवाइड है और महू में 1 भी सीट नहीं है। इसके बाद सोल्डर्स की हम बात करें तो जो रीवा में है इसकी 1 रिजर्व है, और पीएच यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए रीवा में 1 सीट रिजर्व है। इस प्रकार जो गाइस एसटी की हम बात करें तो जबलपुर में इसकी 13 सीटें हैं, रीवा में 14 सीटें हैं, महू में 13 सीटें हैं, तो कुल मिलाकर 40 सीटें इसकी हैं। और ओबीसी की हम बात करें गाइस तो सभी कॉलेजेस में जो सभी श्रेणी के आते हैं उनमें 10-10 सीटें डिवाइड हैं। और जबलपुर में अगर फीमेल की हम बात करें ओबीसी की, तो जबलपुर में 6 सीटें हैं और महू और रीवा में 5-5 सीटें डिवाइड हैं। इसके बाद कृषक की हम बात करें तो गाइस 1-1 सीटें यहाँ पर डिवाइड हैं तीनों कॉलेज में। और सोल्जर्स की हम बात करें तो महू में 1 सीट है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। और योग हम बात करें तो इसके कुल योग जो है 54 हैं, यानी कि ओबीसी के लिए जो तीनों कॉलेज में 54 सीटें रिजर्व हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी गाइस यहाँ से अलग से सीटें रिजर्व की गई हैं, कुल 8 सीटें हैं। जबलपुर और महू में 3-3 सीटें हैं, और जो रीवा जो है वहाँ पर 2 सीटें रिजर्व हैं। तो ये था गाइस हमारा सीटों का डिवाइडेशन। अब आगे हम बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीटों का जो यहाँ पर आपका जो 5-5.5 वर्ष की आपकी जो पीवीएससी एंड एएच का पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो आपकी शुल्क को किस रूप में डिवाइड किया गया है, तो गाइज यहाँ पर प्रथम वर्ष में आपकी लगने वाली है 44,438 रुपये फीस, और द्वितीय और तृतीय वर्ष में गाइज यहाँ पर सेम फीस लगेगी आपकी 40,310, और चतुर्थ सेम में लगेगी आपकी 60,460, और पंचम वर्ष में आपकी लगेगी 38,910। और यदि आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो प्रथम वर्ष में आपकी लगेगी 6,410, द्वितीय वर्ष में आपकी लगेगी 3,400, तृतीय वर्ष में आपकी लगेगी 3,410 रुपये, और चतुर्थ वर्ष में आपकी लगेगी 5,100, और पंचम वर्ष में लगेगी आपकी 3,400। तो फ्रेंड्स, ये आपकी फीस स्ट्रक्चर थी। इस प्रकार से आपकी फीस लगेगी यदि आप बीबीएससी एंड एएच में सिलेक्टेड होते हो। अब हम बात करते हैं बीएफएससी एंड, जिसका एकमात्र कॉलेज जबलपुर में है, तो उसमें सीटों का किस प्रकार डिवाइडेशन किया है और उसके लिए कुल किस प्रकार से आपकी फीस लगने वाली है, तो वह आज हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो एकमात्र मत्स्य पालन महाविद्यालय है जबलपुर में, तो उसकी जो कुल सीटें हैं 42 हैं। तो बहुत ही कम सीटें हैं गाइस यहाँ पर। तो जो अनारक्षित श्रेणी में आते हैं सभी वर्ग, यानी कि जनरल कैटेगरी, उसमें 10 सीटें रिजर्व है और फीमेल की 5 सीटें इसमें रिजर्व है। यानी कि जनरल कैटेगरी की कुल 15 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 6 सीटें, और अनुसूचित जनजाति की 8 सीटें हैं, और ओबीसी की 11 सीटें हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल जो है 42 सीटें जो मत्स्य विज्ञान और महाविद्यालय जो है जबलपुर में, उसमें कुल 42 सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इसको सेमेस्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि यहाँ पर आपके जो है कि 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं, यानी कि ये कुल 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप रहते हो फर्स्ट सेम में, तो आपकी लगती है 39,938, और सेकंड सेम में आपकी लगेगी 4,510, यानी कि 44,448 आपकी कुल शुल्क रहेगी प्रथम वर्ष की। सेकंड ईयर की आपकी रहेगी 40,320, थर्ड ईयर की भी आपकी 40,320 रहेगी, और फोर्थ ईयर की आपकी रहेगी 39,620। और छात्रावास है तो शुल्क की अगर हम बात करें उपलब्ध होने पर, तो प्रथम वर्ष में आपकी 4,710 लगेगी, और द्वितीय वर्ष में सेकंड सेम में आपकी लगेगी 1,710। तो फर्स्ट ईयर में आपकी 6,420 लगेगी, और द्वितीय वर्ष में आपकी लगेगी फीस यहाँ पर
3,400 यानी कि द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ष में आपकी यहाँ पर सेम हॉस्टल शुल्क लगने वाली हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ जिसमें हम कुछ अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपकी काउंसलिंग से रिलेट होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।